नमस्कार दोस्तों और बच्चों, ये देख लीजिए एनसीईआरटी का 9वीं गणित है, बहुपद में से है प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक चर भी पूछा गया है और बहुपद है कि नहीं ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है 4x वर्ग माइनस 3x धन 7। तो ये देख लीजिए यहाँ पर घात 2 है तो 2 पूर्ण संख्या है, यहाँ पर कुछ भी घात नहीं है, एक है कुछ नहीं रहता है तो एक भी पूर्ण संख्या है, इसलिए 1 भी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। यदि घात में पूर्ण संख्या रहे तो वह बहुपद है। तो यहाँ पर यह एक बहुपद है, लेकिन एक चर वाले बहुपद है कि नहीं इसको जानने के लिए देख लीजिए 2 का घात है और यहाँ पर x का घात 1 है, तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या है और इसलिए बहुपद है। और दूसरा में देखिए, दूसरा पद में देखिए कि एक चर वाला है कि नहीं, इसको जानने के लिए इसको देख लीजिए। यदि यहाँ पर 4x वर्ग और यहाँ पर 3y कर देते हैं प्लस z, तो ये 3 चर है, अलग अलग चर, इसी को x y z ये क्या है, चर हैं। यदि एक ही प्रकार का चर है यहाँ पर सिर्फ x, इसलिए एक चर यहाँ पर x है। लिख लीजिए, उत्तर में लिख लीजिए यह बहुपद एक चरीय बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर x है, x ही चर है। हाँ, इस तरह से आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा 3√t प्लस t√2 है। तो यहाँ पर t का घात हाफ है, यानी 1/2 होता है अंडर रूट का, t का घात 1/2। तो ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या रहता तो बहुपद होता, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर पर पूर्ण संख्या का घात नहीं है। लिख दीजिएगा, चर पर पूर्ण संख्या का घात नहीं है ऐसे। और दूसरा देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन y वर्ग प्लस √2, तो उत्तर में यह एक चरीय बहुपद है, क्योंकि इसमें एक चर y है। बहुपद तो है, पूर्ण संख्या है, y चर में घात पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है, और एक चर भी है, एक चरीय बहुपद है और इसमें एक ही चर है। चौथा क्वेश्चन देख रहे, y धन 2/y, इसको कैसे हल कर सकते हैं, y धन 2y और इसका घात -1 हो जाता है, तो -1 हो गया तो पूर्ण संख्या ये नहीं है घात, इसलिए बहुपद तो नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह से बहुत ही आसान है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन x का घात 10 धन y का घात 3 धन t का घात 50। तो यहाँ पर सभी जो है पूर्ण संख्या है, 10 भी है, 3 भी पूर्ण संख्या, 50 भी पूर्ण संख्या, तो एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर अलग अलग है, x y t है, क्या क्या है, x y और t है, इसलिए एक चरीय बहुपद नहीं है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक x वर्ग का गुणांक लिखें। बहुत ही आसान, x वर्ग का गुणांक लिखना है, इजी। ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ x वर्ग के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए x वर्ग का गुणांक 1 है लिखेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी 1 है, मान के चलिए कुछ नहीं रहता है तो मान के नहीं, 1 ही रहता है यहाँ पर, तो ये -1 हो गया, इसलिए x वर्ग किसके साथ गुणा होगा, -1 के साथ, इसलिए x वर्ग का गुणांक -1 है। इसी तरह π/2 देख लीजिए, यहाँ समझेंगे, π/2 x वर्ग धन x, तो उत्तर x वर्ग का गुणांक π/2 है,
x बटे 2 से गुणा पाई बटे 2 से गुणा हो रहा है, सॉरी, यदि यहाँ पर 2 रहता तो -2 से x वर्ग का गुणांक लिखते, यहाँ पर 4 रहता तो x वर्ग का गुणांक 5 होता, 5 से गुणा होता x वर्ग, इस प्रकार से। अब अगला देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, √2x - 1, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 0 है, क्योंकि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक तो x वर्ग ही नहीं है, तो लिख लीजिए x वर्ग से यदि गुणा करते हैं 2x - 1 कर देते हैं, गुणा 0 गुणित 0 तो 0 ही होगा, इसलिए x वर्ग का गुणांक 0 है। अगला देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, अरे तीसरा को देख लीजिए, तीसरा को, यहाँ 35 घात के द्विपद, यहाँ पर 35 घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए कह रहा है। 35 घात के द्विपद, द्विपद में 2 पद होता है, जैसे 35 x का घात 35 और x का घात 34, ये है एक द्विपद है ये, और इसी को और भी लिख सकते हैं, और दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, x का घात 35 धन 4, इस तरह भी लिख सकते हैं, और 100 के घात के एक एक उदाहरण दीजिए एक पद का, उसमें 100 के घात एक पद, x का घात 100 हो गया, y का घात 100 हो गया, एक एक पद मात्र, इसमें प्लस न माइनस नहीं है। और अगला देख लीजिए, अभी जो है इसमें प्लस माइनस नहीं है, कहने का मतलब x का घात 100 है, और इसको और दूसरा भी लिख सकते हैं y का घात 100, ऐसे। ये देख लीजिए दूसरा, यानी कि चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखें। 5x का घात 3 धन 4x का घात 2 धन 7x, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए उत्तर में घात बराबर 3 लिख दीजिए। और यहाँ पर 4 - y वर्ग है, घात y का घात 2 ही है, इसलिए उत्तर घात बराबर 2 लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 5 घात t का घात 1 है, ये तो √7 है, तो घात बराबर 1, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रहता है। और 3, ये तो अचर है, अचर राशि है, इसलिए घात बराबर 0 होगा। इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ही आसान है, मैं लिख दिया हूं पहले से। निम्न को रैखिक द्विघात और घन बहुपद के रूप में वर्गीकृत, घन माने कि त्रिघातीय। तो x वर्ग धन x, यहाँ पर x का घात 2 है, इसलिए द्विघात है, ये क्या है, द्विघात। उत्तर में लिखिए द्विघात। x ऋण x का घात 3 घन है, तो उत्तर में त्रिघातीय लिखिए। और यहाँ पर y वर्ग धन 4, तो यहाँ पर घात सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पर y का घात 2 है, तो द्विघातीय है। 1 धन x, यहाँ पर 1 है तो ये रैखिक, 1 रहे तो उसको रैखिक कहते हैं। ये 3t भी 1 है, ये भी रैखिक है। t का वर्ग है, t का घात 2 है तो द्विघातीय है, द्विघातीय उत्तर में लिख दीजिए। और 7x का घात 3 है, ये त्रिघातीय है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।